हर हर महादेव। दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का सपना सबका होता है, किसी का फैमिली के साथ और किसी का अपने यार दोस्तों के साथ। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। बाबा के धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 25 अप्रैल 2023 को सुबह 6:20 से खोल दिए जाएंगे। तो आप अगर इस बार यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जानते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में सब कुछ। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको अपने चैनल पर एक से एक सुंदर धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस धाम पर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक वो जगह है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है हर भोलेनाथ के भक्त को। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा उस मंदिर में जिसको कि सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उसकी फिर से स्थापना की थी और हम सब उस जगह को जानते हैं श्री केदारनाथ धाम से। चलिए करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन मेरे साथ। दोस्तों, हम 3 तरीकों से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर की सर्विस हमें मिलेगी गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से अपना टिकट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको heliservices.uk.gov.in पर विजिट करना होगा। ऑफलाइन टिकट आप गुप्तकाशी या फाटा में बने GMBN के ऑफिस से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुबह जल्दी लाइन में लगना होगा। दूसरा तरीका है मंदिर पहुंचने का कि आप गौरीकुंड से घोड़े को हायर कर लें। तीसरे तरीके में आप इसी रास्ते से पैदल ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है गौरीकुंड। केदारनाथ जी की यात्रा से पहले बहुत सारे लोग यहाँ गौरीकुंड के इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने तप से इस कुंड का निर्माण किया था। इस तप्त कुंड का औषधियों वाला जल स्किन पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, गौरीकुंड के इतिहास से 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली कथा माता पार्वती की है, जिसके अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थल पर बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसके बाद ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के लिए तैयार हुए थे। दूसरी कथा के अनुसार जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थीं, तभी भगवान शिव यहाँ आ पहुँचे। माता पार्वती के आदेश पर गणेश ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने एक हाथी के सिर को गणेश के मस्तक पर जोड़कर उसे पुनः जीवन प्रदान किया था। दोस्तों, गौरीकुंड में आपको दवाएं, गर्म कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, ठहरने के लिए होटल्स आदि सब कुछ मिलेगा। यदि आपका कोई सामान रह गया है या किसी सामान की आपके पास कमी है तो वह आप यहां से खरीद सकते हैं। बारिश से बचने का इंतजाम जरूर रखें क्योंकि केदारनाथ के ट्रैक पर मौसम पल पल बदलता रहता है। दोस्तों, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जी के मंदिर तक दुकानें आपको पूरे ट्रैक पर मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे खाने पीने और अन्य सामानों की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आप अपनी प्रायोरिटी लेकर चलिए। अगर आप लोगों के लिए बजट एक इश्यू है तो आप अपना खाने पीने का सामान नीचे से लेकर चलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतना सामान कैरी करके ऊपर नहीं चल पाएंगे तो जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी समय शॉप से सामान लेना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप केदारनाथ जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पंजीकरण कहां से करवाएं। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पंजीकरण कराने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल badrinath-kedarnath.gov.in/registration पर जाकर केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण करने के लिए कई कियोस्क बना रखे हैं। आप उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट और बहुत सारे काउंटर हैं जहां पर पंजीकरण करा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए आपके पास एक फ़ोटो ID होना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
हो सके तो आप अपने पास अपने पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो और उसकी ओरिजिनल आईडी के साथ साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखें। इसके अलावा आप गौरीकुंड पहुंचकर भी केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करा लें। दोस्तों, केदारनाथ ट्रैक शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, केदारनाथ ट्रैक आप सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको केदारनाथ ट्रैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि केदारनाथ ट्रैक की दूरी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर आप देरी से ट्रैक शुरू करते हैं तो फिर ट्रैक के दौरान रात होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा मुख्य कारण है केदारनाथ का यह क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है, इसलिए सुरक्षा कारणों की वजह से भी केदारनाथ ट्रैक देरी से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है। केदारनाथ ट्रैक के दौरान कई पड़ाव भी बने हुए हैं, जहां पर ट्रैक के दौरान आप आराम कर सकते हैं और आपको यहां पर खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, केदारनाथ ट्रैक की कुल लंबाई 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने तक कई पड़ाव आते हैं। सबसे पहला पड़ाव जंगल चट्टी आता है, जिसकी गौरीकुंड से दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। जंगल चट्टी तक आप रामबाड़ा ब्रिज से होते हुए पहुंच सकते हैं। जंगल चट्टी के बाद अगला पड़ाव भीमबली आता है, जिसकी दूरी जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर है। भीमबली से 4 किलोमीटर चलने के बाद आप अपने अगले पड़ाव लिंचौली तक पहुंचते हैं। लिंचौली के बाद केदारनाथ बेस कैंप आता है, जिसकी लिंचौली से दूरी 4 किलोमीटर है। इस तरह से आप केदारनाथ मंदिर की 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए हैं। यहाँ से सामने ही मंदिर दिखाई देने लगता है और आप आसानी से मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी को केदारनाथ ट्रैक पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। केदारनाथ ट्रैक आसान से मध्यम श्रेणी के ट्रैक में आता है। पूरे ट्रैक के दौरान कभी कभी एक समतल रास्ता आपको मिलेगा, कभी कभी सीधी खड़ी चढ़ाई आ जाएगी और कहीं कहीं पर आपको ढलान भी मिल सकता है। चूँकि ये रास्ता बहुत लंबा है तो प्रशासन ने इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। तीर्थयात्रियों के आराम करने के लिए पूरे रास्ते में कई रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और टॉयलेट्स का निर्माण भी करवाया गया है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के खाने पीने के लिए छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से कई श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। इस वजह से केदारनाथ ट्रैक पर कई जगहों पर मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इन मेडिकल सेंटर्स पर आपको प्राथमिक उपचार के साथ साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी मिल जाएगी। मंदिर परिसर के आसपास भी बहुत सारे सरकारी रेस्ट हाउस और निजी होटल बने हुए हैं, जहां आप निर्धारित शुल्क देकर। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप सांस की बीमारी वाले मरीज हैं तो आपको केदारनाथ ट्रैक करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पालकी, कांडी या पौनी से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो गौरीकुंड और सोनप्रयाग पर बने हुए बुकिंग काउंटर पर पहले से ही बुकिंग करवा लें। केदारनाथ ट्रैक अगर आप देर से शुरू करेंगे तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, केदारनाथ यात्रा के समय अपनी आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखें। दैनिक दिनचर्या का सामान साथ में रखें। अगर आप मानसून के दौरान केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं तो आपके पास वाटर प्रूफ बैग और ऐसे कपड़े होने चाहिए जो आपको बारिश से सुरक्षित रख सकें। जूते भी आपके वाटर प्रूफ ही होने चाहिए। केदारनाथ यात्रा के अनुसार गर्म कपड़े जरूर पहनें। ट्रैक के दौरान टॉर्च, ट्रैकिंग शूज और ट्रैकिंग पैंट का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी साथ में ज़रूर रखें। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना आवश्यक है। दोस्तों, फाइनली केदारनाथ धाम के बहुत करीब पहुंच गया हूं। घोड़े, खच्चर आदि इसी स्थान तक आते हैं। यहां पर घोड़े वाले अपने घोड़ों और खच्चरों को खाना वगैरह देते हैं और लौटने वाले यात्रियों को लेकर गौरीकुंड की ओर चल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप गौरीकुंड से हॉर्स द्वारा केदारनाथ जी आते हैं तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे।
जबकि लौटने के लिए मात्र आपको 1750 रुपये ही देना पड़ेगा। बाकी आप बार्गेनिंग तो कर ही सकते हो। पौनी कैंप से आपको मंदिर तक लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि चाहे आप किसी भी मौसम में केदारनाथ जी आ रहे हों, आपको अपने साथ वार्म कपड़े ज़रूर लाने हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर मौसम हमेशा ठंडा होता है। जब मैं यहां पहुंचा तो स्नोफॉल की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है और हवाएं भी बर्फीली चल रही हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। अगर आपको बाबा केदारनाथ के अच्छे दर्शन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुबह लाइन में लग जाइए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है उतनी ही लंबी लाइन पड़ती जाती है और आपको वेटिंग काफ़ी लंबी करनी पड़ सकती है। ऋषिकेश हरिद्वार नहीं है मेरे भाई मेरे अपने दोस्तों मंदिर के अंदर सबसे पहले नंदी जी हैं, जबकि उसके बाद आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पहले दर्शन गर्भगृह में जाकर होते थे, लेकिन भीड़ की वजह से अभी दूर से ही दर्शन हो रहे हैं। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा और इतनी लंबी लाइन के बाद आपको केवल 1 या 2 सेकंड के लिए ही बाबा केदार का दर्शन होता है। बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय फील हो रहा है बाबा केदारनाथ के धाम में आकर। क्या यहाँ की खूबसूरती है, क्या यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है, देखकर मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूर आएँ, दर्शन करें। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा धाम है जो चारों धामों में से एक है और इनका दर्शन आपके पूरे जीवन को सफल बना देगा। जय भोलेनाथ। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में इस श्री केदारनाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप शिला देख रहे हैं, इसी शिला ने 16 जून 2013 की बाढ़ त्रासदी में
बाबा केदारनाथ के मंदिर की रक्षा की थी। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहां से और कैसे यह अचानक मंदिर की कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या यह चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या कि महज एक संयोग था? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा कही जाएगी। आज शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस शिला ने सही समय पर और सही जगह रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इस शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। डमरू नुमा भीमशिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर कर मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। संभवतः इसी शिला को इसीलिए भीमशिला कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है भैरव बाबा का मंदिर, जहां तक पहुंचने में आपको लगभग 40 से 50 मिनट लगेंगे। यहां की चढ़ाई भी थोड़ी खड़ी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि केदारनाथ जी आने के बाद और क्या क्या आप यहां पर देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के अलावा आप आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल को देख सकते हैं। इसके अलावा यहीं पास में एक केव है जिसे मोदी केव कहा जा रहा है, वहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुश्किल और दुर्गम लेकिन उतना ही खूबसूरत है बासुकी ताल, जो कि केदारनाथ मंदिर से भी करीब 7 किलोमीटर आगे का ट्रैक है। और अगर आप में स्टेमिना और टाइम बचता है तो आप डेफिनेटली उसको कवर कीजिए, वह बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, केदारनाथ जी के बारे में अब मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि केदारनाथ जी आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, मई और जून के महीनों में केदारनाथ जी में बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है और होटल्स और ठहरने के लिए स्थान का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मिलता भी है तो कॉस्ट बहुत ही हाई रहती है। जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक का समय बारिश का होता है। हालांकि इस समय यहाँ भीड़ तो बहुत कम रहती है, लेकिन ट्रैक पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और प्रशासन द्वारा कभी भी मौसम को देखते हुए यात्रा को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बारिश के बाद टूरिस्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन रश फिर भी कम ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए दर्शन का सबसे अच्छा समय है मिड सितंबर से अक्टूबर तक का, और आपको इसी समय यहाँ आने का प्लान करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें, चूँकि इस समय ठंड बढ़ जाती है, तो अपने गर्म कपड़ों का अधिक से अधिक इंतजाम लेकर आएं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ जी की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, यदि आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं तो हरिद्वार से सुबह 4 से 4:30 के बीच में विश्वनाथ सेवा की बस चलती है, जो शाम को करीब 6 बजे तक सोनप्रयाग उतार देती है। इस बस के किराए में आपके खर्च होंगे कुल 460 रुपये। वहाँ से आप टैक्सी पकड़कर पहुँच जाएंगे गौरीकुंड, और टैक्सी का किराया आपको देना पड़ेगा 50 रुपये। तो हरिद्वार से आप 510 रुपये में पहुँच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप नाइट स्टे कीजिए। बहुत सारे होटल्स और डॉर्मेट्री हैं यहाँ पर। डॉर्मेट्री में बेड आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक में आसानी से मिल जाएगा। सुबह जल्दी फ्रेश होकर निकल पड़िए बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद आप चाहें तो वापस गौरीकुंड के लिए लौट सकते हैं, या फिर केदारनाथ धाम में रात्रि में रुक सकते हैं, जहां आपको डॉर्मेट्री में 600 से 800 रुपये के बीच में खर्च होंगे। एक बार फिर बाबा के दर्शन करिए, उसके बाद वापस हरिद्वार उसी तरीके से लौट सकते हैं जिस तरीके से आए थे। तो खाना पीना और सारी एकोमोडेशंस लगाकर मेरे हिसाब से आपकी ये ट्रिप 3 से 4 हज़ार के बीच में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए केदारनाथ जी के दर्शन की। आगे और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, तो चैनल पर बने रहें।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। हर हर महादेव।